हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे स्केल का कन्वर्जन कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हमको स्केल का कन्वर्जन नहीं करना होता। जो इंजीनियरिंग टाइम फर्स्ट सेकंड पढ़ते हैं उसमें बस क्या होता है कि जो डेटा दिया होता है एक्चुअल डेटा हम बना देते हैं। लेकिन जैसे आप थर्ड सेमेस्टर स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर आते हैं, फोर्थ सेमेस्टर आते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर आते हैं, सिक्स सेमेस्टर में फिर स्केल कन्वर्जन करना पड़ता है, यानी कि आपको स्केल मानना पड़ता है। उसी को हम सीखेंगे। जैसे स्केल मानते हैं, आप लोग क्या मानते हैं? स्केल फेमस हम लोग स्केल ऐसे मानते हैं, 1/10 ऐसा ही तो मानते हैं स्केल। तो आज हम देखेंगे भाई स्केल में दिक्कत ना हो, क्योंकि आप ड्राइंग कितना भी अच्छा बना दीजिए, कितना भी एग्जैक्ट बना दीजिए, लेकिन जब स्केल ही गलत यदि आप निकाल पाएंगे तो फिर पूरा ड्राइंग का तहस नहस हो जाएगा, पूरा ड्राइंग आपका गलत बन जाएगा। तो आज उसी को हम सीखेंगे कि गलती ना हो। देखिए, इसमें सिखाना कुछ सही नहीं है, बहुत बहुत आसान है एकदम। बस 2 मिनट वीडियो देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हम कह देंगे कि हम 30 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना है। 30 सेंटीमीटर कितना? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को कितना लंबा खींचेंगे, है ना? ड्राइंग शीट पे 30 सेंटीमीटर को कितना लंबा ड्राइंग शीट पे खींचेंगे? तो कुछ नहीं करना है। देखिए, स्केल कन्वर्जन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। 30 सेंटीमीटर है ना, जितना माने हैं 1/10। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे तो उसमें आप आता होगा रिड्यूसिंग साइज स्केल, इनलार्जिंग साइज स्केल, फुल साइज स्केल। तो ये आपका रिड्यूसिंग साइज स्केल है, 1/10। रिड्यूसिंग यानी रिड्यूस करेगा डेटा को, क्योंकि है ना ड्राइंग में छोटा बनाएगा। तो 30 1/10 मतलब क्या हो गया कि जो भी हमको खींचना है ना 30 सेंटीमीटर, उसको 10 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर खींचना है। यानी एक्चुअल में हम कितना खींचेंगे भाई? 3 सेंटीमीटर। अपने ड्राइंग शीट पे कितना लंबा खींचेंगे? 3 सेंटीमीटर। और एक्चुअल में कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसी तरह आ गया आपका 50 mm। भाई 50 mm आ गया। अब 50 mm को खींचना है, 50 mm को कितना लंबा खींचेंगे? तो 50 mm है 1/10 स्केल माने हैं, तो 10 से भाग दे दीजिए। किससे भाग दे दीजिए? 10 से भाग दे दीजिए। तो कितना mm खींचेंगे? 5 mm खींचेंगे, है ना? वो एक्चुअल कितना बड़ा है? 50 mm, लेकिन ड्राइंग शीट पे कितना mm खींचेंगे? 5 mm खींचेंगे। कितना खींचेंगे? 5 mm। देखिए कितना आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। जैसे कि हम कहते 300 मीटर है या 30 मीटर है। 30 ना कहते हम कहते हैं क्या कि 15 मीटर है, 15 मीटर है। अब इसको कितना लंबा खींचेंगे? तो कुछ नहीं, 1/10 स्केल माने हैं, 10 से आप भाग दे दीजिए। तो कितना खींचेंगे आप इसको? 1.5 मीटर लंबा खींचेंगे। कितना मीटर लंबा खींचेंगे? ड्राइंग पर 1.5 मीटर लंबा खींचेंगे। कितना मीटर लंबा खींचेंगे भाई? 1.5 मीटर लंबा खींचेंगे। हम क्या बताना चाहते हैं? कुछ कोई अंतर नहीं है। देखिए क्या अंतर है, बस क्या करना है ना, जो भी आपको डेटा दिया है कि 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 mm, जो भी दिया हुआ है उसको कट 10 से भाग देंगे, उसको 10 से भाग देंगे, और जो डेटा आएगा वो आएगा भाई 3 आ जाए, 5 आ जाए, 1.5 आ जाए। बस अंतर क्या है कि ये ऊपर सेंटीमीटर है ना, तो वो आगे सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ मिलीमीटर है तो कटने के बाद वो मिलीमीटर ही आएगा। यहाँ मीटर है तो यहाँ कटने के बाद क्या आ जाएगा? आपका मीटर आ जाएगा। बस बहुत आसान है, यही आपका स्केल कन्वर्जन है, कुछ नहीं है। वो मीटर में दिया है तो 10 से भाग देकर मीटर। जैसे कह देगा वो, जैसे वो कह देगा कि 0.90 मीटर। अब देखिए कह देगा 0.9 मीटर। अब 0.9 मीटर तो अब उसको स्केल में चेंज करिए। जब आप स्केल में इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा? तो स्केल में चेंज करेंगे तो आएगा आपका 0.90 मीटर अपान में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 0.9 मीटर को भाग देंगे 10 से तो आ जाएगा 0.09 मीटर, क्योंकि मीटर है तो कटने के बाद यूनिट मीटर ही आएगा। अब 0.09 मीटर आप समझ नहीं पाएंगे। 0.09 मीटर कितना खींचेंगे? नहीं खींच पाएंगे ना, नहीं खींच पाएंगे। तो आप इसको चेंज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, आप इसको कैसे चेंज करेंगे भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कैसे चेंज करेंगे? 0.09 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई इसमें? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 9 सेंटीमीटर। देखिए, या आप यही इसको कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे देखिएगा 90 मीटर मतलब 0.9 मीटर था ना, तो 0.9 मीटर को 100 से गुणा करके वही सेंटीमीटर कर लीजिए भाई। 90 सेंटीमीटर वही हो गया, यही हो गया। अरे 0.9 मीटर 90 सेंटीमीटर, 0.9 मीटर का मतलब क्या हो गया? 90 सेंटीमीटर। अब 10 से भाग दीजिए इसमें, तो देखिए 90 सेंटीमीटर। अब क्या करिए? आप 10 से भाग दे दीजिए तो आ गया कि नहीं? 9 सेंटीमीटर।
आ गया 9 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको 10 से भाग देने के बाद चेंज करिए, या आप चाहें तो पहले ही चेंज कर लीजिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए। सेंटीमीटर मिलीमीटर में हमको समझ आता है क्योंकि हमारे स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर में देता है, ठीक है। तो एक संबंध 10 या एक संबंध 5 ले लेंगे हम। तो जैसे देखिए एक संबंध यदि हम स्केल 5 ले लेते हैं, कितना ले लें स्केल, एक संबंध 5 ले लेते हैं। स्केल कितना ले लिए हम, एक संबंध 5। अब एक संबंध जब 5 ले लेंगे स्केल, तो देखिए 30 सेंटीमीटर था ना, अब देखिए 30 सेंटीमीटर था, तो अब 30 सेंटीमीटर को किससे भाग देंगे, अब हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि स्केल एक संबंध है, हम 5 ले लिए। तो 30 को भाग दे देंगे 5 तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर तो कट के सेंटीमीटर ही आएगा 6। देखिए जब एक संबंध 10 इसके लिए थे तो 3 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच रहे थे, और एक संबंध 5 इसके लिए तो हमको 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। कितना लंबा खींचना पड़ेगा भाई, 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। इसी तरह 50 mm था, 50 mm था। अब देखिए 50 mm यानी 50 mm को हम भाग देंगे किससे, अब हम 5 से देंगे, क्योंकि एक संबंध 5 वाला स्केल है। तो कितना आ जाएगा, 10 mm। कितना आ जाएगा भाई, 10 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 mm। एक संबंध 10 स्केल माने थे तो 5 आया था, एक संबंध 5 माने तो उसका दोगुना आ गया, उसका क्या हो गया आपका, दोगुना। तो स्केल में जैसे अब एक संबंध 2 मान लेंगे तो और बड़ा आ जाएगा। तो आपको ड्राइंग छोटा बनाना है तो एक संबंध 10, उससे छोटा बनाना है तो एक संबंध 15, उससे छोटा बनाना है तो एक संबंध 20, उससे छोटा बनाना है तो एक छोटा ड्राइंग बनाते हैं तो एक संबंध 25, उससे छोटा एक संबंध 30। समझ पा रहे हैं। बड़ा बनाना है तो एक संबंध 10, एक संबंध और बड़ा, एक संबंध 5 और बड़ा, एक संबंध 4 और बड़ा, एक संबंध 3, है ना। तो यहाँ से आपका स्केल कन्वर्जन एक बेसिक था, मतलब कि स्केल लेने का एकदम सिंपल तरीका यहाँ होता है। एक तरह से और हम स्केल को लेते हैं, एक तरह से और स्केल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्केल एक तरह से हम लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर ऐसा लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे आप, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब सीधे सीधे एक संबंध है 10 होता है, इसका मतलब सीधे सीधे एक संबंध है 10 होता है। बात वही होता है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर को हम कितना खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर। वही बात हुआ, 10 सेंटीमीटर कितना खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। सबसे अच्छा हमारे लिए स्केल कन्वर्जन यही होता है, ए वाला। एक संबंध 10 ले लीजिए, एक संबंध 5 ले लीजिए, भाग देते जाइए, जो यूनिट है वो आगे लगाते जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें क्या दिक्कत होता है, हम कह देंगे आपको कि 10 सेंटीमीटर आपको लंबा लाइन खींचना है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर खींचना है तो आप 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए। हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर खींचना है, 20 सेंटीमीटर, तो आप 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम कह देंगे 50 सेंटीमीटर हमको लंबा लाइन खींचना है, तो यही है ना एक संबंध 10, यही माने हैं आप। तो 10 इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। देखिए एक संबंध 10 की तरह 10 से हम भाग दे रहे हैं, लेकिन जब मीटर में होता है हम कहते हैं कि 4 मीटर खींचना है। अब 4 मीटर में ना फिर एक संबंध 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर वाला हम फंसेंगे। इसमें क्या होता है, जब ए वाला जब हम स्केल मानते हैं ना 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जब ए वाला स्केल मानते हैं तो इसमें क्या है कि सब यूनिट को हमको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारे यूनिट को सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 4 मीटर को अब डायरेक्ट आप 10 से भाग दे देंगे चलेगा, लेकिन एक संबंध 10 के जगह एक संबंध 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो इसके जगह और भी कुछ हो जाएगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे किससे, 10 से। अब कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह स्केल मानेंगे ना तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसमें सेंटीमीटर में बिना कन्वर्ट किए आप नहीं, क्योंकि नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कहा जाएगा 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। अब क्या करेंगे भाई, इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब हम 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना हमको खींचना है, जो लास्ट में आ रहा है वही हमको खींचना है, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सबसे आसान। उसके बाद एक और आता है, जब हम बिल्डिंग ड्राइंग बनाते हैं तो स्केल लेते हैं 1 मीटर को इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ तो
क्या था, सेमी सेमी था तो एक संबंध 10 वाला दिमाग लगा सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर मान लिए, इस तरह भी स्केल माना जाता है कि 1 मीटर को हम मान खींचेंगे 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए, इसको यदि सिंप्लीफाई करना चाहेंगे कि संबंध के टर्म में कितना होगा, तो देखिएगा 1 मीटर, इसको भी सॉरी, इसको क्या करते हैं, हाँ 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम यदि हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखिए आरएफ क्या होता है, आरएफ आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप 2 सेंटीमीटर, वस्तु की वास्तविक माप 100 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा आपका, एक संबंध है 50, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है आपका एक संबंध है 50। इसका मतलब क्या होता है, एक संबंध है 50। ठीक है, देखिए इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, संबंधे वाला तो हम पहले देख ही लिए हैं। इसको इस तरह का यदि कहीं आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर यदि स्केल में लिख दिया है तो कैसे चेंज करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे आ गया कि 1 मीटर लंबा लाइन को हम कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, तो भाई 1 मीटर को ही तो हम खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींच देंगे। 1 मीटर को कितना खींच देंगे, 2 सेंटीमीटर। हम कह देंगे कि 2 मीटर को कितना खींचेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर को, अरे जब 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो 2 मीटर को 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, हम कह देंगे 3 मीटर को कितना खींचेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि तब 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, 2 का 4 खींच रहे हैं, तो 3 को 6 सेंटीमीटर खींच देंगे। यानी अब कर क्या रहे हैं, जो मीटर है ना, मीटर में देखिए ये मीटर था 2 मीटर, इसी में 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमको वो डाटा मिल जा रहा है, तो हमको खींचना है। यही मीटर है, इसी मीटर में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो वो डाटा हमको मिल जा रहा है, तो हमको क्या करना है, खींचना है। यही मीटर है, इसी मीटर में 2 से हम गुणा कर रहे हैं तो हमको डाटा मिल जा रहा है, तो हमको खींचना है। यानी मीटर में हमको 2 से गुणा करना है तो हमको सेंटीमीटर में दे देगा जो हमको खींचना है। अब समझिए, इसी में समझिए, यदि आ गया 30 सेंटीमीटर को, 30 सेंटीमीटर को कितना लंबा लाइन खींचेंगे, अब तो फंस जाएंगे क्योंकि मीटर में 2 से गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर में डेटा देता है, यहाँ तो सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या करेंगे ना, इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, तो 30 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो जाएगा 0.3 मीटर। अब देखिए, यदि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा, हम तो स्केल कन्वर्जन बता रहे हैं, यदि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, सर यूनिट कन्वर्जन बता दीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, कि 1 मिलीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, ये सारा चुटकियों में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। यदि कमें नहीं आता है आपका स्केल कन्वर्जन, 30 सेंटीमीटर को 30.3 मीटर डायरेक्ट हम लिख दिए। यदि ये चीजें नहीं आती है तो एक कमेंट डाल दीजिएगा, उस पर मैं एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर, मतलब क्या हो गया भाई, 0.3 मतलब 0.3 मीटर मतलब क्या हो गया। अब देखिए मीटर, अरे इसी मीटर में तो हम 2 से गुणा करेंगे तो जो हमको खींचना है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर। मीटर में ही तो 2 से गुणा करते हैं तो हमको जो खींचना है सेंटीमीटर में आता है। देखिए मीटर में ही तो 2 गुणा किए तो सेंटीमीटर में खींचने वाला है, मीटर में ही तो 2 गुणा किए तो सेंटीमीटर में खींचने वाला आ गया। अब 0.6 सेंटीमीटर आपको नहीं समझ आ रहा है, यानी ये 6 mm है। क्या है आपका, 6 mm है। तो इसमें क्या होता है, यदि इस तरह का स्केल आ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में गुणा करेंगे 2 से तभी वो सेंटीमीटर में आएगा। एक ही तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं, मतलब इसी के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम एकदम सिंपल तरीका आपको बताएं, एकदम सिंपल तरीका बताएं कन्वर्ट करने का। ठीक है, जैसे आ गया कि 30 मिलीमीटर है, जैसे आ गया आपका 30 मिलीमीटर, तो 300 mm ही ले लेते हैं। जैसे आ गया 300 mm है, अब 300 mm को कितना लंबा खींचेंगे, तो इसको मीटर में चेंज करिए। अरे 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर होता है, तो हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। 1000 से भाग देंगे ना, मीटर में बदलने के 0.3 मीटर, फिर उसमें गुणा कर देंगे तो वही ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्केल कन्वर्जन का 3 तरह से स्केल लेते हैं, 3 तरह मतलब ए। और एक बात याद रखिएगा, इसी स्केल को लेना है भाई, इसी स्केल को लीजिएगा, ये हमारे लिए सबसे आसान होता है संबंध वाला। एक संबंध 5, एक संबंध 10। तो आप देखेंगे जब हम ड्राइंग पढ़ाते भी हैं तो
ज्यादातर यही लेते हैं, एक संबंध 5 वाला, एक संबंध 10, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब संबंधे वाला लेते हैं, एक संबंध 20 भी लेते हैं। आरसीसी ड्राइंग में तो एक संबंध 25 पे ज्यादा यूज होता है, बिल्डिंग ड्राइंग में एक संबंध 10 का ज्यादा यूज होता है। 5th सेमेस्टर का वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैक्सिमम एक संबंध 5 पे काम होता है, बाकी उसमें बहुत सारे स्केल होते हैं, ठीक है। तो और जाएंगे आप 6th सेमेस्टर में, तो उसमें भी एक संबंध 20, 25, 30 ही चलता रहता है। तो ये सबसे आसान होता है मेरे लिए संबंधे वाला। उसके बाद एब होता है, उसके बाद ए दोनों सेंटीमीटर होते हैं, इसका भी मतलब वही होता है, एक संबंध 10 होता है, ठीक है ना। ए 20 सेंटीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसका मतलब एक संबंध 20 होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी कहीं कहीं स्केल आपको देखने को मिलता है। ये स्केल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। जब हम पहले हमको 3-4 साल पहले जब हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाते थे तो इस तरह का स्केल लेते थे, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमको फिर लग गया कि ए वाला लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए एक संबंध 50 लेंगे तो वही आंसर आएगा। चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, एक संबंध 50 लेने पर वही आंसर आता है। देखिएगा जैसे कैसे हम कहते हैं भाई, जैसे कैसे कहते हैं एक संबंध 50, हाँ आपको 1 मीटर खींचना था ना, ये तो 2 से गुणा करके हम बताए थे, 1 मीटर खींचना था। तो देखिए 1 मीटर, एक संबंध 50 है ना, तो 50 से भाग देंगे आप, लेकिन 1 में 50 से भाग देंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 1 मीटर में हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, और अब जब 50 से भाग देंगे तो कितना आ गया? देखिए एक संबंध 50 वाला हम निकालना है, ठीक है, एक संबंध 50 वाला हम निकालना है नीला कलर से, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ भी 2 सेंटीमीटर आ रहा था, वहां भी 2 सेंटीमीटर आ रहा था। देखिएगा अब 2 मीटर को खींचना है, तो 2 मीटर है, इसको चेंज करिए तो पहले 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, भाग दे दीजिए, एक संबंध 50 लिए तो 50 से, तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? 5 चौको 20, क्या हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। अब 3 मीटर था, तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर, भाग दे दीजिए 50 से, है ना, तो कितना आ जाएगा? 5 6 के 30, 6 सेंटीमीटर। देखिए ये भी 6, ये भी 6, आया कि नहीं आया? तो संबंधे ले लीजिए, इससे लीजिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन संबंधे वाला मेरे लिए आसान होता है ना, भाग दे दीजिए। अब बाकी यूनिट कन्वर्जन सब में करना पड़ेगा, यहाँ बाद में करना पड़ा है, यहाँ बाद में करना पड़ा है, यहाँ पहले ही करना पड़ा है, तो यूनिट कन्वर्जन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 30 सेंटीमीटर देख लेते हैं भाई, 30 सेंटीमीटर को भाग दीजिए 50 से, तो आ जाएगा आपका 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 सेंटीमीटर यहाँ भी आया था, 0.6 सेंटीमीटर यहाँ आया, यानी ये 6 mm की बात हो रही है ना। कितने की बात हो रही है? 6 mm की बात हो रही है। तो हम देखिए ये जो पेज है, ये जो पेज हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताएं, एक ही कहीं ऐसा स्केल दिख जाए तो स्केल ऐसा कहीं दिख जाए तो घबराना नहीं है, इसको यूज नहीं करना है, यूज आप इसको करिएगा, ठीक है। हम आपको कौन सा स्केल यूज करना है? आप ड्राइंग बनाएंगे तो ये वाला स्केल यूज करना है, एक संबंध 5, एक संबंध 10, एक संबंध 15, एक संबंध 20। ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए कि कहीं ऐसा स्केल दिख जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर पाए, आप उसको समझ पाए, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे। हम आशा करते हैं कि अब आपको स्केल कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।